स्वर्ग और नरक। एक बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे परमात्मा के घर ले जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सब लोगों से स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए परमात्मा के घर चलेंगे। वे दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। माँ ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। तभी माँ की नजर एक बड़ी कढ़ाई पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फुट ऊंची थी। उस कढ़ाई के ऊपर एक बड़ा सा चम्मच रखा हुआ था और साथ ही कढ़ाई में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी बूढ़ी माँ ने उस आदमी से पूछा, इस कढ़ाई में क्या है? आदमी उदास होकर बोला, ये कढ़ाई हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरी रहती है। बूढ़ी माँ ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, ये कढ़ाई 500 फुट ऊंची है, हम में से कोई भी उस कढ़ाई तक नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी माँ को उन लोगों पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर की कढ़ाई होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बूढ़ी माँ से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। स्वर्ग में सभी लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी माँ भी बहुत ही खुश हो गई। लेकिन वहाँ स्वर्ग में भी बूढ़ी माँ की नजर 500 फुट ऊंची कढ़ाई पर पड़ी, जैसी नरक में थी। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बूढ़ी माँ ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस कढ़ाई में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी माँ हैरान हो गई और उनसे बोली, पर ये कढ़ाई तो 500 फुट ऊंची है, आप लोग तो इस तक पहुँच नहीं पाते होंगे, उस हिसाब से आप लोगों को भी खाना नहीं मिलता होगा, आप लोग भी भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो। स्वर्ग के लोग बोले, हम तो इस कढ़ाई से पेट भर के खीर खाते हैं। बूढ़ी माँ बोली, पर कैसे? कढ़ाई तो बहुत ऊंची है। लोग बोले, तो क्या हो गया, कढ़ाई ऊंची है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली और लकड़ियों से एक बहुत ही बड़ी सीढ़ी का निर्माण किया। सीढ़ी के सहारे हम कढ़ाई तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी माँ यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे एक समान है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखा कर गई कि स्वर्ग और नरक आपके हाथों में है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा और अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।